जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा में संभावित कांग्रेस बीजेडी गठबंधन होकर चुनाव लड़ने की संभावना पर। दरअसल 4 रोज पहले हमने एक इसी संदर्भ में एक वीडियो बनाया था कि आगामी आने वाले समय में बीजेडी, उड़ीसा में बीजेडी और कांग्रेस की तरफ से मिलित रूप से जॉइंट रूप में चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये संभावना हमने व्यक्त की थी 4 दिन पहले और ये संभावना फलवती होती दिख रही है। अभी 2 रोज 3 रोज हो गया, दिखाई भी दे रही है। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। परसों ही केवंझर जिले के आनंदपुर विधानसभा क्षेत्र में आनंदपुर म्युनिसिपालिटी आता है, आनंदपुर म्युनिसिपालिटी क्षेत्र आता है। उसी आनंदपुर म्युनिसिपालिटी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वहां के एक पूर्व विधायक जिनका नाम है जयदेव जेना, वो जानकी वल्लभ पटनायक के मिनिस्ट्री में पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं और वह अभी पूर्व विधायक भी हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परसों ही बोला है कि 2025 दिसंबर तक उड़ीसा में कांग्रेस और बीजू जनता दल के मिलित मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये बात परसों बोली है, जबकि हमने कांग्रेस और बीजेडी में आपस में समझौता चुनाव संदर्भ में हो सकता है या होने की संभावना है या होगा, ऐसा आकलन हमने 4 दिन पहले ही किया था। और 2 दिन पहले की यह घटना है। कांग्रेस के नेता जयदेव जेना ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आनंदपुर में बोले। ये जो जयदेव जेना है, ये उड़ीसा के एक बड़े दलित नेता है। इसके साथ में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्री भी है, बड़े नेता है कांग्रेस के। इनकी वाणी से जो निकला है वचन, वो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अंदर ही अंदर कांग्रेस और बीजेडी में खूब खिचड़ी पक रही है, जिसकी संभावना या जिसका आकलन हमने 4 दिन पहले एक वीडियो माध्यम से आप लोगों के सामने रखा था। अब मैं बता रहा हूं कि नवीन पटनायक, जो यहाँ पर 24 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे और आजकल मुख्य विरोधी दल के नेता है वो उड़ीसा विधानसभा में, उन्हीं नवीन पटनायक ने बारंबार मीडिया के सामने मुखातिब होकर बोला है कि बीजेडी की पॉलिसी है, नीति है कि केंद्र में हम लोग एनडीए या यूपीए, जिसको आजकल इंडी गठबंधन भी बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या इंडिया अलायंस, किन्हीं 2 गठबंधनों में हम शामिल नहीं होंगे केंद्र में। और दोनों ही गठबंधनों से हम समान इक्वी डिस्टेंस रखेंगे, समान दूरी बना के रखेंगे। ये नवीन पटनायक की आज से 4-5 महीने पहले तक की घोषित नीति है, जो मैं अभी बोल रहा हूं। लेकिन यह घोषित नीति पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, जो साधारण चुनाव यहाँ पर हुआ था, आम चुनाव उड़ीसा में पिछले अप्रैल मई में, वो ये घोषित नीति जो नवीन पटनायक की बीजेडी की जो है, इस घोषित नीति आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये घोषित नीति के ठीक विपरीत है। क्योंकि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में, जो अप्रैल मई में जो आयोजित हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट आती है। उसमें एक भी लोकसभा सीट बीजू जनता दल ने जीती नहीं थी। 20 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। अर्थात लोकसभा में बीजू जनता दल के गठन पश्चात पहली बार लोकसभा में कोई बीजेडी का प्रतिनिधि नहीं है। इसी साल हुआ ऐसी बात। लेकिन बीजेडी का प्रतिनिधि 10 प्रतिनिधि हैं,
9 प्रतिनिधि थे वहां पर राज्यसभा में। 10 सीट है उड़ीसा से राज्यसभा में, उसमें एक अश्विनी वैष्णव यहाँ बीजेडी के मदद से ही गए हुए हैं। उनके अलावा 9 प्रतिनिधि बीजेडी के राज्यसभा में थे, उनमें भी दो ने रिजाइन कर दिया है बीजेडी से। अर्थात आज की तारीख में वहां पर 7 बीजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं और इन 7 ने ही, जो राज्यसभा के सांसद हैं, इन सातों राज्यसभा सांसदों ने पिछले बार के संसद अधिवेशन में खुल्ला एनडीए का विरोध किया था राज्यसभा में, खुल्ला। इसके पहले कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन पहली बार संसद के अधिवेशन में 7 बीजेडी के राज्यसभा सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ खुल्ला प्रत्येक बात पर विरोध किया था। अर्थात अब जो बीजेडी की घोषित नीति है पहले की नीति से विपरीत है, कंप्लीट उलट है। अब क्या है, अब एनडीए का विरोध करना सेंटर में। और यहाँ स्टेट में क्या है, यहाँ स्टेट में अंदर ही अंदर खाने कांग्रेस और बीजेडी ये आपस में दूरियां खत्म कर नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए। मैं ये बात को समझ कर ही 4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि आगामी अब जो राजनीतिक परिस्थिति है उड़ीसा में, ये बीजेडी और कांग्रेस गठबंधन की संभावना दिख रही है। और मैंने स्पष्ट कहा था कि आगामी जो पंचायत चुनाव होंगे, म्युनिसिपल चुनाव होंगे, जो आगामी 2 साल पश्चात पंचायत चुनाव है, तत्पश्चात 2-4 महीने के बाद उड़ीसा में म्युनिसिपल चुनाव है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और बीजेडी का गठबंधन होना तय है। ये अंदर खाने बातचीत चल रही है। अब मैं बता रहा हूं, इसी को आधार करके मैं अब कांग्रेस आपस में, बीजेडी जब से सत्ता से बाहर हुई है, आपस में गुटबाजी तेज हो गई है और बहुत सारे, कई तो नेता एकदम खुल्ला नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कुछ पांड्यन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपस में असंतोष है, ये साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ उड़ीसा के उड़िया मीडिया में बारंबार हर रोज पिछले करीब 1 महीना से बारंबार हर दिन कुछ न कुछ बीजेडी के अंदर में अंतर्कलह चल रही है, ऐसी खबरें बराबर आ रही है। अब मैं ताजा उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। कल भुवनेश्वर के एक होटल में, एक बड़े नामजादा होटल में 7 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी उसमें हैं, तो 7 लोगों के बीजेडी के नेताओं ने वहाँ एक मंत्रणा बैठक की। नाम क्या था ना, चाय पे चर्चा। दरअसल राजनीति वाले कोई चाय पे चर्चा बिना मतलब के नहीं करते हैं। राजनीति वाले जो टॉप मोस्ट जो राजनीति वाले होते हैं, उनकी अगर एक साथ में, अगर वो चाहे एक ही पार्टी के हो, 2-3 पार्टी के हो, उनकी अगर बैठक हुई है, बैठकबाजी हुई है, बैठक चल रही है, तो कुछ न कुछ उसके राजनीतिक मायने भी हैं। बिना वजह, बेवजह राजनीति वाले कभी चाय पार्टी करेंगे नहीं। तो इसी संदर्भ में 7 पराजित प्रार्थी उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हार गए थे, वो लोग कल भुवनेश्वर के एक होटल में बैठकर चाय पर चर्चा किए हैं। और उन 7 में जो प्रमुख है, मैं उनका अंदर में आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे कटक सदर के विधायक थे चंद्रसारथी बेहरा, वो इसके पहले वाले नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में वो खेल मंत्री भी रहे हुए। इसके अलावा जाजपुर जिले के एक प्रसिद्ध विधायक थे, जो अभी पूर्व विधायक हो गए, धर्मशाला क्षेत्र के विधायक थे, वो बलवंत राय, प्रवीण उनका नाम है बलवंत राय, वो एक है। इसके अलावा जो एक हायर ब्रांड उड़ीसा के नेता है प्रणब बलवंत राय, उनके नाम है प्रणब बलवंत राय। इनके अलावा एक फायर ब्रांड नेता है उड़ीसा के पारादीप क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जो रहे हैं नेता, स्वर्गीय डॉक्टर दामोदर राउत, उनके सुपुत्र है संबित राउत राय, वो भी उस चाय पार्टी में शामिल थे। इनके अलावा 3-4 नेता और थे। एक राजनगर के पूर्व विधायक हैं जो पहले सांसद भी रहे हो, वो भी शामिल थे। अर्थात ये जो 7 जन लोग, आज सारे उड़िया अखबारों में इनकी फोटो छपी है। कल भी वो जो कांग्रेस के नेताओं की जो भाषणबाजी केंद्र में वो भी छपी थी। हमने भी अपना इसमें दिया है, हमारे आज के जो वीडियो बना है उसमें हमने भी दिया है। दोनों फोटो हमने लगाया है,
जयदेव जेना के जो वहाँ आनंदपुर के क्षेत्र में जो भाषण दे रहे हैं कांग्रेस कर्मियों के बीच, वो भी लगाया है। और कल जो भुवनेश्वर के होटल में जो 7 नेता बैठ के चाय पानी पर चर्चा कर रहे थे, वो भी हमने लगाया। अर्थात ये जो 7 जन कल जो बड़े नेता जो उड़ीसा के बीजेडी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लोगों की जो बैठक थी, चाय पर चर्चा थी, क्या क्या चर्चा थी? यही चर्चा। इनको भी सबको लग रहा है इनका भविष्य, इनको, मेरे को लगता है जैसा हम लोग भी आपस में मीडिया वाले जो सब आपस में बातचीत करते रहते हैं, और इनको भी ऐसा लगता है कि आगामी आने वाले समय में उड़ीसा में बीजेडी और अकेले दम पर चुनाव में जाने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात बीजेडी को कांग्रेस का समर्थन चाहिए और कांग्रेस को बीजेडी का समर्थन चाहिए, क्योंकि कभी भी कांग्रेस को दिख रहा है साफ साफ कि कभी भी कांग्रेस अपने दम पर आगामी आने वाले दिनों में या वर्षों में अपने दम पर सरकार उड़ीसा में नहीं बना सकते। वैसे ही कुछ बीजेडी के अंदर पे भी घर कर गया है इस बात का कि आगामी आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो, म्युनिसिपल चुनाव हो, उड़ीसा विधानसभा चुनाव हो, बीजेडी भी अपने दम पर यहाँ पर उड़ीसा में सरकार नहीं बना सकती। इसलिए उड़ीसा में कांग्रेस और बीजेडी इन दोनों ने अंदर ही अंदर हाथ मिलाया है। आगामी चुनाव में चाहे पंचायत चुनाव हो, म्युनिसिपल चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये चारों चुनाव को ये लोग मिलित होकर एक साथ ये लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसी संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है और ऐसी संभावना राजनीतिक पंडितों द्वारा उड़ीसा में भी व्यक्त की जा रही है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।